दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था, अबूरी जमानत पर रिहा किया था। उसी हवाले से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक जलसा मुनाकाद किया गया था, उनके इस्तकबाल का जलसा मुनाकाद किया गया था, जिसमें काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली हुकूमत में काबीनी वजीर इमरान हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान हुसैन साहब, केजरीवाल साहब को इंटरिम जमानत मिली है, पार्टी में बड़ा जोश व खरोश नजर आ रहा है, तो क्या ये ट्रांसलेट होगा इलेक्शन जो होने वाले हैं दिल्ली में जो है शासित? केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप सब लोग जानते हैं सच्चाई को आप दबा सकते हो, परेशान कर सकते हो, लेकिन पराजित नहीं कर सकते हो। सच्चाई हमेशा जीतती है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आज पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप सब लोगों ने सुना। तो मैं समझता हूँ और पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश में लोगों को खुशी है इस बात की। अच्छा, आप जानते हैं कि वाहिद पार्टी आम आदमी पार्टी जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इस माना में है कि उसने 50% से ज्यादा वोट 2 मरतबा असेंबली इलेक्शन में हासिल किए, 2 मरतबा। लेकिन आप सातों के सातों सीटों पर जो है लोकसभा में 2014 में भी और 2019 में भी हार गए। अब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस बार सातों की सातों सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है और बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में एक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसके क्या ग्राउंड क्या है? आप जो इतना क्लेम कर रहे हैं, इतने एतमाद से कह रहे हैं कि हम सातों के सातों सीटें जीतेंगे, आपके मतलब? आप देखिए ना, आप आवाम से बात कीजिए ना, आप पब्लिक के बीच में जाइए ना। 10 साल से पब्लिक जो है देख रही है, एक सरकार बनी हुई है, और 10 साल में भी उनके पास आज ये नहीं है कि बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने काम क्या किया है। और हमारी पंजाब में सरकार बनी है, 2 साल के काम पे वोट मांग रहे हैं, दिल्ली में 8 साल के काम पे वोट मांग रहे हैं। तो काम ही है, मेन मुद्दा काम है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपके मतलब कांग्रेस से अलायंस हुआ है, जाहिर बात है वो आपकी राइवल पार्टी रही है, अब तो उसका वजूद ही जो है असेंबली में बिल्कुल नहीं है, तो किस तरह से? देखिए, तो इंडिया अलायंस है, ये पूरे इंडिया में ही अलायंस हुआ है, तो उसी का हिस्सा आम आदमी पार्टी है और उसी का हिस्सा वो लोग हैं। तो ये अलायंस है, ये तानाशाही को हटाने के लिए अलायंस बना है और उसके साथ मिलकर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से जो नारा दिया जा रहा है, एक तो कास्ट सेंसस का, दूसरा सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, ये दोनों नारे ऐसे जो है अवाम में मकबूल हो रहे हैं और लोगों में ये बात समझ में आ रही है कि वाकई हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दस्तूर है, वो खतरे में है। इसीलिए लोग जो है अपने साथ संविधान की कॉपी, दस्तूर की कॉपी लेके चल रहे हैं। उसके साथ जो दस्तूर के निर्माता है, जो मेमार है, डॉक्टर अंबेडकर की भी जो है तस्वीर लेके साथ चल रहे हैं। यहाँ जो केजरीवाल के इस्तकबाल के लिए जो जलसा मुनाकाद किया गया था, जो जेल से छूटने आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जलसा मुनाकाद किया गया था, उसमें भी जो है जो वर्कर्स यहाँ पे शामिल हुए, कारकुन शामिल हुए, आप देख रहे हैं उनके हाथ में, किसी के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर है, किसी के हाथ में अंबेडकर की तस्वीर में, किसी के पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो है आपने ये लेकर आया संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लाई, क्यों लेकर आई? सबसे डर लग रहा है क्या? नहीं, सबसे पहले बात तो मैं बोलना चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। सबसे पहले संविधान, हमारा देश कहते हैं ना कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश कोई भी संविधान के साथ ही चलता है। अगर आपने संविधान के अगेंस्ट अपने मनमौजी के साथ करेंगे तो देश हमारा लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी तानाशाही चले? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ भी हिटलर की तरह राज चले? क्या आप चाहते हैं कि चाइना की तरह राज चले? अगर देश में लोकतांत्रिक रखना है और भारत को भारत ही रखना है, तो कहते हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसके अनुसार ही हमें देश को चलाना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हिटलर का भी एक दिन जो अंजाम हुआ था वो अंजाम होने वाला है। तो याद रखिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन संविधान के साथ ही हमें रहना है, तभी हमें भारत माता की जय बोलने का अधिकार भी, और भारत माता को हम ऊपर लेकर जाएंगे। आप क्या समझते हैं ये जो इंडिया अलायंस की तरफ से जो नारा दिया गया कि भाई संविधान खतरे में है, दस्तूर खतरे में है, आप समझ रहे हैं कि वाकई ये दस्तूर हमारा जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खतरे में है? देखिए, ये वाकई ही खतरे में है। किस लिए खतरे में है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कई बयान आ चुके हैं कि आप 400 दिलाइए, हम संविधान खत्म करेंगे। आप 400 दिलाइए,
हम आरक्षण को खत्म करेंगे। हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी, अगर आपने संविधान की तरफ आंख भी उठा करके देखी ना, तो ये 140 करोड़ जनता आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि अभी तो आप कुर्सी पे बैठने लायक हो, तो आने वाले समय में बैठने लायक भी नहीं रहने। तो आप जनता ऐसे मारेगी, ऐसे उठा उठा के पटकेगी कि मैं बताना चाहता हूँ संविधान की तरफ आंख उठा करके भी ना देखें। आज जिस तानाशाही से देश को चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाला, जिस तरीके से इन्होंने हेमंत शेरन को जेल में डाला, मैं बताना चाहता हूँ ये लोगों को डराना चाहते हैं, ये आवाम को डराना चाहते हैं, पर ये 140 करोड़ जनता के दिलों में खौफ बैठाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई तानाशाही तो किसी की नहीं रही है। आप बनना चाहते हो हिटलर, आप हिटलर की तरह तानाशाही चलाना चाहते हो, आप पुतिन की तरह देश को चलाना चाहते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके इन मंसूबों पर कभी भी, इन मंसूबों में आपके कामयाब नहीं हो पाओगे, जिस तरीके से आप देश को ले जाना चाह रहे हो। अरे आप मुकाबला करिए ना, आप मुकाबला करिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। मैं बताना चाहता हूँ आप केजरीवाल से मुकाबला करिए, उसके कामों पर आप मुकाबला करिए। ये बताइए कि ये जो स्लोगन लगा है कि देश का संविधान खतरे में है, ये आप तक तो पहुंचा है? आप जैसे कितने लोगों तक पहुंचा है? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता जो होता है, जो है जिस तरह से काम करता है, तो आप बताइए क्या कहाँ तक लोगों तक पहुंची है ये बात? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बच्चे बच्चे पे मोबाइल है, बच्चे बच्चे पे फोन है, गाँव गाँव में टीवी है, गाँव गाँव में फोन है। आज बच्चा बैठ के देख रहा है कि चल क्या रहा है देश में। मीडिया, नेशनल मीडिया सच्चाई दिखा नहीं रही है। तो आप जब भी, अगर मैं कह रहा हूँ गाँव में भी जाओगे, आप जनता के बीच में भी सर्वे करोगे, तो आपको साफ, मैं कह रहा हूँ, हम तो कार्यकर्ता हैं, एक आम आदमी भी ये बता देगा कि देश में तानाशाही चल रही है, देश में संविधान खत्म करने की बात चल रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये नेता नहीं कह रहे, ये कार्यकर्ता नहीं कह रहे, एक आम पब्लिक भी कह रही है और आम जनता भी कह रही है। अच्छा, ये जो है मोदी जी और बीजेपी के लीडरान जो है, जो इश्यूज है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी डाउन हो गई है, जो भी पब्लिक के जो इंटरेस्ट के जो काम होना चाहिए थे वो 10 साल में नहीं हुए। अब उससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी कह रहे मंगलसूत्र चुरा लिए जाएंगे, कभी कह रहे कि भाई भैंस ले ली जाएगी आपकी, कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे। तो ये जो बातें जो है, क्या हिंदू भाई जो है उससे मुतासिर हो रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि कहते हैं, क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि इन्होंने काम नहीं करा। 2014 में ये कहते थे कि गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, 2 करोड़ रोजगार देने हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। तो अब ये भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में आ चुके हैं। तो इनको भ्रष्टाचार अपनी पार्टी में चाहिए, दूसरी पार्टी में नहीं चाहिए। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि मंगलसूत्र, आप मुझे बताइए, 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जो आज गठबंधन है, तो कोई भी गवर्नमेंट रही, क्या कभी किसी के मंगलसूत्र लिए गए? मंगलसूत्र की ये बात करते हैं, उसमें जब नोटबंदी हुई थी, तो आप मुझे बताइए, नोटबंदी में जो स्त्रियां, जो हमारी महिलाएं थी, जो अपने पतियों से छुपा के एक धन इकट्ठा करती थी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि पति किसी का ऐप में है, कुछ है, तो उस धन को भी मोदी जी ने अपने पास ले लिया। तो इस विषय में आप देख लीजिए, इनको इतना खतरा है कि हिंदू मुसलमान करना, चाइना पाकिस्तान करना, उसके लिए पुलिस मिलिट्री है। अगर कोई भी गलत करता है, आप मतलब उस विषय में आपका जो प्रश्न है, आप ये देखिए कि कांग्रेस में क्या हिंदू लीडर नहीं है और गठबंधन में हिंदू लीडर नहीं है? क्या मंगलसूत्र हमारी पत्नियों के नहीं जाएंगे? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? क्या केजरीवाल हिंदू नहीं है? हम सब हिंदू हैं। तो कौन ऐसा होने देगा? और आज तक हुआ है? ये क्या लॉजिक है कि मंगलसूत्र, यार मंगलसूत्र, आपकी तो बीवी नहीं है, आपको तो मंगलसूत्र से मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपने तो मंगलसूत्र उनका उतार लिया था कितने टाइम पहले। तो सबसे बड़ी बात ये है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये मंगलसूत्र की बात हो रही है, वहाँ गुजरात में कहा भैंस जो है आपकी ले ली जाएगी, 2 भैंस है तो आपकी 1 भैंस ले ली जाएगी। फिर उन्होंने जो है करीमनगर में जाकर कहा कि वो बहुत माल उठाया है कांग्रेस ने। किससे उठाया है? जो उनके वो बहुत ही जो घनिष्ठ मित्र है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? मंगलसूत्र पवित्रता का निशान है और ये हर माता बहन की एक परंपरा है, हमारे कल्चर में इसको कहा गया है। अगर मोदी जी के पास इस 2024 के लिए यही एक मुद्दा है, तो मोदी जी को उन 140 करोड़ में से वो 50 करोड़ लोगों के बारे में शायद सोचने का समय नहीं है, जो 2 टाइम की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में महिलाओं की बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश में बचाने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई ने
इस देश में अपनी आहुतियों के द्वारा इस देश को बचाने का काम किया। आप सिर्फ मंगल सूत्र का एजेंडा इसलिए लाना चाहते हैं कि आपको हिंदू मुस्लिम का जो वोट बैंक है उसके लिए आपका ये मंगलसूत्र खतरे में है। जब आपने अपनी पत्नी को त्यागा, क्या उस समय आपको ये याद नहीं आया था कि हमारा जो हिंदुत्व की जो परंपरा है उसमें मंगलसूत्र की रक्षा पति को करनी होती थी? उस समय आप कहाँ चले गए थे? 2024 में आज आपको ये एजेंडा याद आ रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप अडानी और अंबानी की बात आज दूसरी पार्टियों से कर रहे हैं, क्योंकि आपका चरित्र दागदार है और आपके द्वारा जो इस देश में महंगाई के द्वारा लोगों को मार करी गई है उसका जवाब आप मिल नहीं रहा है। पूरी तरीके से बौखलाए हुए स्टेटमेंट हैं और जनता समझ गई है। आज भारत के संविधान को इन्होंने पूरी तरीके से बदलने का बेड़ा उठाया हुआ है। कांग्रेस के समय में एक विसल ब्लोअर एक्ट लाया गया था। इस विसल ब्लोअर एक्ट का मेन उद्देश्य करप्शन को खत्म करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का प्रावधान ला दिया गया कि अब कोई विसल ब्लोअर होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे। इस देश में जो मोदी जी का कोर्ट नीलाम हुआ था, 11 लाख कीमत थी। जब मोदी जी शर्मसार हो गए तब उसकी नीलामी कर दी कि भाई इसमें नमामि गंगे का पैसा लगेगा, इसमें साफ कराएंगे हम लोग। वो जो व्यक्ति ने जिसने वो कोर्ट खरीदा है उसको इस गुजरात में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जमीन किसने दी? जरा सर्च करके देखिएगा। आज देश में शिक्षा को बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं, हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोविड में एक मदद नहीं मिली लोगों को। हम क्षेत्र के विधायक से पूछते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये जो आप क्वेश्चंस उठा रहे हैं, होता ये है कि हमारे पास जो इलेक्शन होता है वो जुआ टाइप का होता है। जुआ टाइप इससे मुराद ये है कि किसी को पता नहीं था कि कौन चुनकर आने वाला, क्योंकि 35-30-35% पर एक और से जीत जाता है। घुर्रेज जो होती है ना। और फिर दूसरा सबसे अहम फैक्टर ये है कि पैसे और दूसरी चीजों के बल पर जो है लोगों का वोट आप खरीद सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जितने, वरना तो मोदी जी का आप जो कह रहे हैं जिस तरह की चीजें उठाई आपने, उनका तो पहले ही सफाया हो जाना चाहिए था। तो इसको किस तरह से रोकेंगे आप? देखिए, सिचुएशन है ये बड़ी जो है हुआ है। इस लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वोट एक ताकत है। वोट आपके पेट से जुड़ा हुआ है, वोट आपके विकास से जुड़ा हुआ है। आपको अगर भ्रमित करके वोट ले लिया जाएगा, आप एक बार तो चले जा सकते हैं लेकिन बार बार चले नहीं जा सकते। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास 10-5% एक ऐसा वोट होता है, एक सेगमेंट होता है कि उसको आप पैसे से खरीद सकते हैं। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि आप उनसे पैसे लो, वोट मगर हमको दो। तो ये जो सिचुएशन है, आप इसको किस तरह से टैकल करेंगे? आप सब बातें कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो वोट परसेंटेज वाला इशू है वो जनता पे पिछले 10 सालों पे मार पड़ी हुई है और जनता जाग चुकी है। वो उसका जवाब ढूंढ चुके हैं और केजरीवाल साहब के बाहर आने के बाद इस देश में इस पूरे इलेक्शन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि केजरीवाल सत्ता के लिए काम नहीं करते। केजरीवाल आम लोगों के लिए काम करते हैं और उनके बाहर आने से वो जो वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, वो वोट प्रतिशत इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि मोदी का जो 400 का नारा है वो शायद 150 पे ही सिमट में आ जाए। लेकिन इस देश में यहाँ के युवाओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अब वो अपनी शिक्षा को देश की शिक्षा से जोड़ के देखें। आज के पास रोजगार नहीं है। रोजगार आपको कैसा दिया जा रहा है? इस देश में लगभग 40 लाख जोमेटो के नाम से नौकरी खोल दी गई है। वो किसकी नौकरियां हैं? वो उन कॉर्पोरेट्स लोगों की हैं जिससे आप चंदा लेते हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? ये 140 करोड़ लोगों के जो संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यूज को तो आप डिमोरलाइज मत करिए। आपसे अनुरोध है, और जनता जनार्दन है, जनता मन बना चुकी है। ये मुख्यमंत्री खत्म करने का काम करते हैं, ये सरकारें खत्म करने का काम करते हैं, वन लीडर वन नेशन वाला काम कर रहे हैं। और मोदी जी तो रिटायर हो रहे हैं,
तो फिर वो किसको देंगे सत्ता? तो ये बहुत बड़े प्रश्न है सर। आखिरी मेरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के नाम पे, कॉमन मैन, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के नाम पे वजूद में बनाई गई। लेकिन आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी भी जो है वो अमीरों की पार्टी है। अब आप कैसे है कहेंगे, आप जो भी कैंडिडेट्स है उसके आप लिस्ट निकालिए, वो सब ज्यादातर करोड़पति है। तो आप किस बुनियाद पे है? जो राज्यसभा के मेंबर बनाए गए वो भी करोड़पति है, एक को छोड़कर। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आधा मिनट बोलना। जी आधा मिनट। देखिए पत्रकार महोदय, आपने एक बात कही कि आम आदमी जो है अमीरों की, पहले तो ये अमीरों की पार्टी नहीं है। आप दिल्ली में जितने भी विधायक देखेंगे पहले या अब, वो सारे मिडिल क्लास हैं और स्ट्रगल करके बने हैं, मेहनत करके। और गरीब की पार्टी ऐसे है, एक सरकार ऐसी बता दीजिए 70 साल में विकास टाइम के हिसाब से सड़क बनना या कुछ भी काम होना नहीं, वो नहीं, होता है। मेरा सवाल ये है, मैं वही देखिए बता रहा हूँ ये मैं। रिपोर्ट जो है ना, मेरी अपनी नहीं है, घर की नहीं है, ना कोई इल्जाम लगा रहा हूँ मैं। ये ADR जो है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, बता रहा हूँ। वो सब करता है। आप ये देखिए, एक घर में आम आदमी के, गरीब के 8-10 हजार रुपए क्या बच नहीं रहे हैं? जो महिलाएं जाती है अपने रोजगार पे वो जाती है। मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना पूछा मैंने सर आपसे, इतना पूछा कि आम आदमी पार्टी भी अमीरों की, यानी अमीर आपके लीडर बने हुए हैं। बताइए ना कौन से। अरे तो दो आपके जो राज्यसभा के मेंबर है, आप नाम लेने की भी जरूरत नहीं मुझे। चलिए आप सुनिए, एक मिनट आप आप जो सुनिए। है MLA ले लीजिए, आपके जो है चलिए आप सुनिए, मैं समझ गया आपको। करोड़पति है। मैं समझ गया, करोड़पति है ना। हाँ। सर पार्टी है, हाँ। पार्टी चलाने के लिए फंड चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, रॉबिन हुड क्या था? देखिए सुनिएगा पूरी बात। मोदी जी ने कहा 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को रोटी दी जा रही हो, क्या वो विश्व गुरु बन सकता है? जहाँ 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हो, 55 करोड़ कांग्रेस के टाइम में था। अब आप ये चीज देखिए कि ये अडानी को तो 10 साल में नंबर 1 में ले आए जब कोरोना टाइम था, और हमारे लिए 2047 का टाइम, जब तक ये जीवित भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 100 साल एवरेज उम्र मानी जाती है। अब ये रिटायर होने वाले हैं। और दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, अमीर से लेके गरीब को देना, यही लोकतंत्र है, यही सरकारों के काम हुआ करते थे। सब्सिडी क्या थी? यही तो थी कि अमीर से टैक्स लिया, गरीब को दिया। तो यही चीज है, सरकार में अच्छे बुरे सब आदमी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। कोई संगठन, भगत सिंह थे, भगत सिंह ने क्या ट्रेन नहीं लूटी थी? तो मेरा यही कहना है मोदी जी। देखो, सबसे पहले जो भी लोग कहते हैं आपके पास जो भी चीज आ रहा है कि भी अमीरों की पार्टी, अमीर होना भी जरूरी है, लेकिन अमीर होने के साथ साथ प्रतिनिधि भी ठीक होना चाहिए। और आपके पास जो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं वो मीडिया दिखा रही है, मीडिया नहीं दिखा रही कोई है। हाँ, और जो है कोई आप भी जाके चेक कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने माना कि मैं अमीर, अगर मैं अमीर होने के साथ अगर प्रतिनिधि ठीक हूँ तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कुलदीप जी जो इस दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके बारे में जाके आप देखिएगा कि किस पर्सन ने, एक नॉर्मल बंदा पहले पार्षद के चुनाव लड़ते हैं, फिर उसका जीतते हैं, फिर विधायक लड़ते हैं, फिर जनता के सामने अच्छे वोट से जीतते हैं, उसके बाद उनको सांसद का टिकट दिया जाता है। वैसे मैं संजीव झा की बात करूंगा जो अभी विधायक है, वैसे मैं दिलीप पांडे जी की बात करूंगा। ये एक नॉर्मल जॉब करने वाले अगर विधायक बन रहे हैं तो सभी अमीर नहीं है, लेकिन पार्टी में अमीर होना भी जरूरी है, तभी वो आगे पार्टी के लिए अच्छे काम कर, लेकिन प्रतिनिधि ठीक होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत सूक्ष्म में बात करेंगे कि इशारों से बात करके बता देंगे, गुलशन को महकाने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अमीरों के पास बड़ा दिल होना चाहिए। अगर आज हमारे सांसद विधायक पे ADR कोई सर्वे करता है तो हमारा ये कहना है कि भारतीय संविधान में एक प्रोविज़न और आना चाहिए कि पैसा कमाना हमारा फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। इसको डिप्राइव ऑफ कर दिया गया है। इस देश में ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति गरीब होगा तभी वो संघर्ष करेगा। एक व्यक्ति अगर संपन्न है तो वो भी गरीबों के लिए संघर्ष करे, तभी ये देश बनेगा। और पिछले 10 साल में हमारी पार्टी ने क्या करने का काम किया? हमारी पार्टी ने आम लोगों की सुविधाओं से जोड़ने का काम किया। तो ये जितने भी ADR के जो सर्वे हैं, ADR के सर्वे को अगर आम आदमी पार्टी से कंपेयर करते हैं तो इस देश में जो जायंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक बार उनका भी सभी में है भाई। ये जो है ना, नुकसान जो है हम सबका है, समझ गए ना? ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हम सिर्फ फला के जो है जिंदाबाद, फला के जिंदाबाद के नारे लगाते। हमारी जो आवाम जो है ना, पब्लिक जो है, उसमें उतना जो है अवेयरनेस नहीं है। इसी वजह से चंद लोग जो चालाक होते हैं वो फायदा उठाते हैं। सर देखिए, है क्या कि बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ,
और हम भी कम से कम 2 घंटे अपने घर से निकल के उन गरीब बस्तियों में जाते हैं, समस्या सुलझाने का काम करते हैं। अब ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है, उस कलेक्शन ऑफ टैक्स को आम जनता के पास कैसे पहुंचाया जाए। आप दिल्ली के अस्पतालों को उठाइए, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद है, गाजियाबाद में जाके एक सर्वे करके वहां पे 1000 लोगों की ओपीडी होती है, डॉक्टर छूता नहीं है मरीज को। तो क्या ये अमीरों और गरीबों का कंपैरिजन कम हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है वो इसलिए काम कर रही है कि अगर हम लोग संपन्न हैं तो संपन्नता को भी हम निछावर कर दें लोगों को। हम खुद बताते हैं कि हमें जहाँ पे लगता है कि भाई किसी के साथ समस्या हम अवेलेबल होंगे तो ये, लेकिन ये एक बात है, जो मीडिया है, मीडिया इस देश का स्तंभ है। एक छोटी सी चीज को बड़ा करने का काम आपका होता है। अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाए तो ये जो हमारे को जो इतना प्रेशर लगाना पड़ रहा है वो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। आखिरी मेरा सवाल ये है, बस एक आधा इसमें बोलना। दिल्ली के 7 सीटें हैं, 7 सीटें जो है केजरीवाल की पार्टी नहीं जीत पाई दोनों इलेक्शन में, है ना, 2014 के इलेक्शन में भी, 19 के इलेक्शन में भी। क्या होगा आपके मतलब? अब की बार 7 सीट महागठबंधन के नाम होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, आपने जो कहा ना पत्रकार महोदय कि ये जो है लोग पैसा दे के वोट देते हैं, तो ऐसा तो कभी था नहीं। 5-10% हर जगह होता है। जो ईवीएम है ना, अगर ईवीएम और मशीन में दिक्कत नहीं हुई तो इस बार गठबंधन की सरकार निश्चिंत आ रही है और 7 में से 5 सीट 4 सीट आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है। यही होगा मेरा मानना। 7 सीट आ रही है, 7 सीट आ रही है। जिस तरीके से सीट तो 7 के 7 आएगी, जिस तरीके से केजरीवाल जी का स्वागत कल आंधियों ने किया, ये आंधी 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले दिन तूफान बन के बाहर आएगी और ऐसे सफाई करेगी जैसे कल आंधियों में ना अच्छे कपड़े सुखाने के लिए जो डले थे वो सारे झंडे कपड़े उड़ गए, वैसे कल बीजेपी आने वाले इलेक्शन के दिन ना बीजेपी के झंडे और कपड़े उड़ने वाले हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के आंधी से उड़ने वाले हैं। देखिए, ये चुनाव जो है ना, भारतीय जनता पार्टी और इस देश की 140 करोड़ जनता आपस में लड़ रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया करेगी और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी और बंगारू पार्टी, ये बंगारू पार्टी जो है ना, भारत में 140 करोड़ जनता के लिए जो संविधान बनाया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर ने, भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म करने की बात कर रही है। इस बार 140 करोड़ जनता संविधान खत्म करने वालों को और बंगारू पार्टी को देश से भगा रही है। और ये जीत कोई जो है, ये जो जीत है ये कोई एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरी इंडिया की और पूरे 140 करोड़ 135-40 करोड़ जनताओं की ही जीत होगी। और ये हर उस माँ की जीत होगी जिसके लिए केजरीवाल बेटा बन के आया है, हर वो भाई की जीत होगी जिसके लिए वो भाई बन के आया है, हर वो बहन की जीत होगी जिसके लिए वो भाई बन के आया है, हर वो जनता की जीत। नाज़रीन, आपने सुना ये आवाम की राय, खासतौर से ये आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे, ये जो कुछ भी बता रहे थे, ये इससे एक पता चलता है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, यानी दिल्ली में खासतौर से, वो सूरत हाल जो है बीजेपी के फेवर में नहीं है। इससे ऐसा महसूस होता है जिस तरह की बातें ये लोग बता रहे थे। और ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन की तरफ से, इंडिया जो अलायंस है, इंडिया ब्लॉक जो है अपोजिशन का 28 पार्टियों का, उन्होंने जो कास्ट सेंसस का नारा और ये जो बताया कि भाई हमारा जो दस्तूर है, मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खतरे में है, वो लोगों को कहीं ना कहीं जहन में जाके बैठ गया है। आपने देखा कि अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी हमने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी लोग अपने साथ लेकर आए थे, अम्बेडकर की तस्वीर भी उनके साथ थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो है जिस तरह से जो है आवाम के जहन में बैठ गई है, तो बीजेपी के लीडर को और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से काउंटर किया जाए कि ये जो है बीजेपी की तरफ से, यानी बीजेपी की हुकूमत बनती है, मोदी की हुकूमत तीसरी मरतबा बनती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई खतरा नहीं होगा। तो इसी से जो है, इससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसको इसी का नतीजा है कि आवाम में एक मैसेज चला गया है, बहुत ही पावरफुल अंदाज में मैसेज चला गया है कि ये अगर मोदी सरकार दोबारा पावर में आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, क्योंकि उसके कई जो है मेंबरान पार्लियामेंट जो है इसके बारे में कह चुके हैं कि हमको 400 सीटें चाहिए ताकि हम इस दस्तूर को बदल सकें। तो देखना है कि यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि अब तक जो है 2014 में भी और 2019 के जो पार्लियामेंटी इंतखाबात हुए थे, दिल्ली के 7 के 7 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन अब के मतलब ये लोग दावा कर रहे हैं, आवाम दावा कर रहे हैं कि ये जो है तस्वीर तब्दील हो गई।
कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।